वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 16 अगस्त 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करें। पहला कथन है, ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईस्वी पूर्व के दौरान किसी प्रकार की जनसंख्या गणना की गई थी। दूसरा कथन है, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कराधान के लिए राजनीति के उपाय के रूप में जनसंख्या गणना का उल्लेख किया गया था। और तीसरा कथन है, अकबर के शासनकाल में लिखित आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन से संबंधित विस्तृत आंकड़े शामिल किए गए थे। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। तो अभी जो 2021 में जनगणना होने वाली थी उसको फिलहाल वो रुक गई है क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों में सभी बच्चों के लिए एक समय के भोजन को सुनिश्चित करती है। दूसरा कथन है, यह योजना कक्षा 8 तक के छात्रों को 200 दिन का पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। और तीसरा है, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 से लागू है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, पहला और दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात सेंटर सेक्टर की स्कीम नहीं है बल्कि सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अर्थात केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। और इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NSP के रूप में शुरू किया गया था। 2004 में इस कार्यक्रम को मिड डे मील योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया तथा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू है। ये जो सरकारी सहायता प्राप्त है जिनको या सरकारी स्कूल हैं। इसके अलावा अगर किसी दिन भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकार अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा जो भत्ता है उसका भुगतान करेगी। इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन समिति जो मिड डे मील है इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि निगरानी कौन करेगा, स्कूल प्रबंधन समिति। और प्राथमिक स्तर पर इसमें 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन की बात कही गई है और उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा और 200 ग्राम प्रोटीन के प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला 2.0 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। पहला है, प्रवासी श्रमिकों को अब गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए केवल अपने आवासीय पते की स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी। दूसरा, इस योजना के तहत BPL परिवारों को LPG गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये मई 2016 में शुरू की गई थी और पहले चरण में 50 मिलियन परिवारों को इसमें शामिल किया गया था। बाद में इसका विस्तार किया गया और 80 मिलियन गरीब परिवारों को इसमें शामिल किया गया। पहले 5 करोड़ था, बाद में 8 करोड़ कर दिया गया। योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक क्या होना चाहिए, पात्रता BPL परिवार से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये इसमें प्रावधान है पात्रता संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा है इजराइल, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका है। तो आंशिक ज्योमेट्री पर आधारित फूड कंटेनर नवाचार से संबंधित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया गया है इसमें। तो नवाचार कंटेनरों की इंटरलॉकिंग से संबंधित है। इसके द्वारा रोबोट इन कंटेनरों को आसानी से पकड़ सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से लगा सकते हैं। यह पेटेंट किसी इंसान के बजाय डॉबस नामक एक आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस सिस्टम को दिया गया है। डॉबस का फुल फॉर्म क्या है? डिवाइस फॉर ऑटोनॉमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। यह सिस्टम मनुष्य के सोचने की प्रक्रिया की नकल करता है। वैसे पेटेंट कानूनों के तहत केवल मानव आविष्कारों को पेटेंट किया जाता है, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के इस कदम का कई देशों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिप, सचेतक जिसको कहते हैं। इसकी अवधारणा भारत ने किस देश की संसदीय प्रणाली से प्राप्त की है? पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी। सही आंसर इसका ब्रिटेन है। तो ये क्या करता है, कैसे नियुक्त होता है? अपने सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को दल सचेतक के रूप में नियुक्त करते हैं। तो जो व्हिप होता है वो सदन में होने वाले किसी मतदान में उपस्थित रहने तथा किसी विशेष तरीके से मतदान में भाग लेने के लिए राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया गया एक लिखित आदेश होता है, और इसका उल्लंघन करने पर सदन के सदस्य को अयोग्यता की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किसी पार्टी के अगर 2/3 सदस्य व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्यता कार्रवाई से छूट प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करें। पहला है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। दूसरा, इसकी स्थापना रोम कानून के अंतर्गत 2002 में की गई थी। तो बताना है इनमें से कूट के आधार पर कौन से आंसर होगा इसका। सी आंसर इसका सही होगा। पहले और दूसरे कथन सही हैं। तो इसमें जो न्यायालय का खर्च होता है मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा उठाया जाता है, और ICC के प्रबंधन, विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में सदस्य देश का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। निर्णय जो है वो बहुमत के द्वारा लिया जाता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ICJ है वो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल कोर्ट है, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। वहीं ICC जो है वो इंडिपेंडेंट कोर्ट है। मुख्यालय दोनों का द हेग नीदरलैंड में है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक साथ दोनों को कर लिया है। और ICC क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल को देखता है। ICC किसको देखता है? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स को, मानवाधिकार संबंधित कोई मामले हैं इस तरीके से देखता है ये। इसके अलावा वहीं जो ICJ है वो कंटेंशंस बिटवीन पार्टीज एंड एडवाइजरी ओपिनियन को देखता है। जो मैटर्स का स्टेटस है वो ये था। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है? पहला महाराष्ट्र के द्वारा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान, चौथा मिजोरम। तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र है, ए ऑप्शन सही है। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए IT कंपनियों और संस्थानों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित करने की घोषणा की है, या कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 16 अगस्त। तो सही आंसर इसका सी है, 14 अगस्त को मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य विभाजन, जब 1947 में विभाजन हुआ था तो उसके दौरान आम जनमानस के द्वारा जो पेन झेला गया था उसको याद करने के लिए मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया गया है? पहला है ईरान के द्वारा, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा मिस्र। तो सही आंसर इसका है पाकिस्तान के द्वारा। तो यह जो मिसाइल है गजनवी, यह परमाणु सक्षम है और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इससे पहले शाहीन 3, बाबर क्रूज मिसाइल और फतेह 1 को लॉन्च किया था। तो ये सभी पाकिस्तान से संबंधित हैं, शाहीन, बाबर और फतेह। नेक्स्ट है इंडिगो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह गिर कॉकरेज, साहीवाल, ओंगोल देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जेनोमिक चिप है। दूसरा कथन है इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने विकसित किया है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं कूट के आधार पे। तो इसका आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो जो जनगणना 2021 में होने वाली थी वो
रद्द हो गई कोविड-19 की वजह से। तो उसी संबंधित न्यूज़ में था, तो ये उस पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो जनगणना के संबंध में कथनों की पहचान करनी थी, कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला था, ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के दौरान किसी प्रकार की जनसंख्या गणना की गई थी, ये सही था। इसके अलावा तीसरी शताब्दी में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें भी टैक्सेशन के लिए राजनीति के उपाय के रूप में जनसंख्या गणना का उल्लेख किया गया था, ये भी सही था। और अकबर के समय में लिखित जो आईन अकबरी है उसमें भी जनसंख्या, उद्योग, धन से संबंधित विस्तृत आंकड़े शामिल किए गए थे। तो ये सभी कथन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिड डे मील योजना के संदर्भ में था। तो यह योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों में सभी बच्चों के लिए एक समय के भोजन को सुनिश्चित करती है, सही था। कक्षा 8 तक के छात्रों पर लागू होती है। 200 दिन तक पका हुआ पौष्टिक भोजन को प्रदान करने से संबंधित है। और यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है, अर्थात केंद्र प्रायोजित, और 15 अगस्त 1995 से लागू है। यह योजना इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के रूप में शुरू किया गया था। 2004 में इसे मिड डे मील योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया। तो सरकारी स्कूल है या सरकारी सहायता प्राप्त जो कक्षा 8 तक के स्कूल हैं उनमें लागू है ये। और अगर एक दिन का खाना उपलब्ध नहीं करा पाती है सरकार, तो अगले महीने की 15 तारीख तक उसको खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करना होगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। निगरानी कौन करेगी, कार्यान्वयन कौन करेगा इसका? स्कूल प्रबंधन समिति। इसके अलावा जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन की इसमें बात की गई है। और उच्च प्राथमिक स्तर है जो 6 से 8 तक, उनको 700 कैलोरी से 200 ग्राम, 700 कैलोरी ऊर्जा और 200 ग्राम प्रोटीन की बात की गई है, ये प्रावधान है इसमें। दूसरा हमारा क्वेश्चन था उज्ज्वला योजना 2.0 से संबंधित। तो इसके पहले उज्ज्वला योजना चलाई गई थी, उसी को अपग्रेड किया गया है इसमें। तो अब प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको गैस कनेक्शन की सुविधा हो, उनको अपने आवासीय पते के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए केवल इसमें स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी अपने आवासीय पते से संबंधित, आसानी से उनको कनेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है, ये सब कुछ सही था इसमें। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। पहले चरण में इसमें 5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया था, बाद में इसमें 8 करोड़ गरीब परिवारों को शामिल किया गया। लाभार्थी इसके लिए कौन हो सकता है? बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक की आयु की महिला होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। 3 शर्तें हैं इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि पहली बार किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट प्रदान किया है? तो आंसर था इसका दक्षिण अफ्रीका। हालांकि इसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है। डॉबस नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म था डिवाइस फॉर ऑटोनॉमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विप, सचेतक से संबंधित था। तो इसकी अवधारणा हमारी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से है। और इसमें जो दल हैं वो अपने वरिष्ठ सदस्य को सचेतक के रूप में चुनते हैं, दोनों सदनों में अलग अलग। और उसका काम होता है कि अगर कोई वोटिंग वगैरह हो रही है तो उसके लिए सभी को अलर्ट जारी कर दिया जाता है, एक प्रकार से आदेश हो जाता है कि सबको उपस्थित होना है। अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं, वह सदस्य पार्टी को उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें अयोग्यता का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन 2/3 अगर ऐसा करते हैं, वो अनुपस्थित रहते हैं, तो इसमें व्हिप का उल्लंघन नहीं होगा, अर्थात दल बदल कानून लागू नहीं होगा, उससे अयोग्यता से उन पर छूट मिलेगी उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से संबंधित था, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से संबंध में था। तो इसका जो ये न्यायालय है वो कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना रोम कानून के अंतर्गत 2002 में की गई थी। इसके अलावा इसका खर्च जो है वो सदस्य देश ही उठाते हैं, और इसमें जो सदस्य देश होते हैं उन सभी का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। इसके अलावा जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल कोर्ट है और इसकी स्थापना 1946 में की गई, जबकि आईसीसी की स्थापना 2002 में की गई। ये मैंने यहाँ पे बताया है ऊपर। इसके अलावा मुख्यालय दोनों का द हेग, नीदरलैंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई? तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, आईटी कंपनियों के लिए है उत्कृष्ट प्रदर्शन वाली। इसके अलावा भारत सरकार ने प्रतिवर्ष जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित करने की घोषणा की है। ये कब मनाया जाएगा? ये 14 अगस्त को मनाया जाएगा। जो 1947 में विभाजन हुआ था तो उसमें लोगों ने क्या पेन झेला था उसके बारे में है, इसलिए मनाया जाएगा उसको स्मरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया गया है? तो इसे पाकिस्तान के द्वारा किया गया है।
और ये परमाणु सक्षम सतह सतह मार करने वाली मिसाइल है। 290 किलोमीटर मारक क्षमता है। इसके अलावा शाहीन, बाबर और फतेह भी पहले लॉन्च कर चुका है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंड गऊ से संबंधित था। तो यह गिर, कॉकरेज, साहिवाल और ओंगोल जैसे देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है। ये सही था। इसके अलावा इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने विकसित किया है। दोनों ही कथन सही थे। तो हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।